बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान ने आज जो हरीपुर के जलसे से खिताब किया है, इसमें कुछ अहम बातें की गई और जोश खिताबत में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कुछ गड़बड़ भी कर गए। वो गड़बड़ क्या थी वो आपको बताएँगे। और इस जलसे से खिताब करते हुए इमरान ख़ान ने जो इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने का ऐलान किया है, अगर चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं तो तहरीक इंसाफ के वो हज़ारों वो लाखों कारकुनान जो इस्लामाबाद का रुख करेंगे, उनका रास्ता रोकने के लिए हुकूमत के पास कौन से दो ऑप्शंस होंगे वो ऑप्शन आपको बताएंगे। और जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है और इस मामले पर जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से नोटिस लिया गया है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर नाअहली की एक और तलवार लटकने लगी है। ये क्या मामला है, इसकी तफ़सीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ़्ते इमरान ख़ान की डिस्क्वालिफ़िकेशन की एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई मोहम्मद साजिद नामी एक शहरी की जानिब से, और उसमें ये कहा गया कि इमरान ख़ान की जानिब से जो नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए गए हैं उसमें ख़ान साहब ने अपने दो बेटों को तो डिस्क्लोज़ किया है, ज़ाहिर किया है, लेकिन उनकी बेटी टारियान जो कि बरतानिया में रिहाइश पज़ीर हैं, उन्हें इमरान ख़ान ने अपने नॉमिनेशन पेपर में ज़ाहिर नहीं किया। तो लिहाजा अपनी बेटी को छुपाने के जुर्म में इमरान ख़ान को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत पार्लिमानी सियासत से ताहयात नाअहल कर दिया जाए। और आपको याद होगा कि पीर के रोज़ मोहम्मद साजिद की जानिब से दायर की गई इस दरख्वास्त पर समाअत हुई थी और अदालत की जानिब से इस दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज कर लिया गया था। तो अब से कुछ देर पहले वो जो महफूज किया गया था फ़ैसला, नाज़रीन, वो अदालत की जानिब से अनाउंस कर दिया गया है। तहरीरी फ़ैसला भी जारी कर दिया गया है और इस तहरीरी फ़ैसले में ये कहा गया है कि दरख्वास्त गुज़ार मोहम्मद साजिद की जानिब से जो सवाल उठाया गया है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान को अपनी बेटी टारियान को ज़ाहिर ना करने पर आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया जाए, तो सबसे पहले जो बुनियादी सवाल है कि क्या ये दरख्वास्त जिसमें इमरान ख़ान की आर्टिकल 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, क्या ये दरख्वास्त आर्टिकल 199 के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काबिल समाअत हो सकती है? ये सवाल जो है वो दरख्वास्त गुज़ार के सामने रखते हुए अदालत ने इस केस की जो समाअत है उसे सितंबर के आखिरी हफ़्ते तक मुलतवी कर दिया है। अब लग तो ये रहा था कि ये जो फ़ैसला महफूज किया गया है, क्योंकि जब पीर के रोज़ इस केस की समाअत चल रही थी तो जज साहब की जानिब से कायम मकाम चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से कहा गया था कि अगर उस बच्ची का गार्डियन कोई और है तो क्या वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को उस बच्ची को अपने नॉमिनेशन पेपर में ज़ाहिर करना ज़रूरी है। तो पीर के रोज़ की समाअत से ये लग रहा था कि फ़ैसला तो महफूज कर लिया गया है, लेकिन अल्टीमेटली इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर जो है मुस्तरद कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो फ़ैसला सुनाया गया है उसमें फिर एक मरतबा दरख्वास्त गुज़ार को कहा गया है कि इस नुक्ते पर, इस सवाल पर अदालत की मामनत करें कि ये दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत है। तो अब देखते हैं कि सितंबर के आखिर में जब दोबारा इस केस की समाअत होगी तो जो दरख्वास्त गुज़ार हैं मोहम्मद साजिद, उनके वकील अदालत को कैसे असिस्ट करते हैं और फिर इस दरख्वास्त पर अदालत की जानिब से क्या फ़ैसला अनाउंस किया जाता है। अब आ जाते हैं जो ख़ान साहब ने हरीपुर में जलसे से खिताब किया है, लेकिन ख़ान साहब के खिताब पर बात करने से पहले जो नाज़रीन, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से वफाकी हुकूमत की जानिब से चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है, उस मामले पर नाज़रीन अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से नोटिस ले लिया गया है। आज नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के जो तर्जुमान हैं उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो सरबराह हैं वो साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान पर लगाए गए इल्ज़ामात के हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। और तर्जुमान की जानिब से ये कहा गया है कि सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात पे ज़ोर दिया है कि ये जो मुकदमा इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बनाया गया है, इसमें जो भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनकी साफ़, शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। और तर्जुमान का ये भी कहना है कि सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात पर भी ज़ोर दिया है कि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं और जो बुनियादी आज़ादियाँ हैं उसको हर हाल में यकीनी बनाया जाए। तो एक तरफ तो इमरान ख़ान पर जो दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया उस पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से नोटिस ले लिया गया है। दूसरी जानिब नाज़रीन, यहाँ नेशनल मीडिया में ये डेवलपमेंट हुई है कि इस दहशतगर्दी के मुकदमे को जिस तरीके से इंटरनेशनल अखबारात में, जराइद में रिपोर्ट किया गया, तो पाकिस्तान में नेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इमरान ख़ान ने
अमरीकी फ़र्म के ज़रिए आलमी मीडिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा करना जो है वो शुरू कर दिया है। यानी एक जानिब जो दहशतगर्दी का मुकदमा है उसे जो आलमी मीडिया है वहाँ पर पजीराई मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि जो अमरीकी फ़र्म की तहरीक इंसाफ की जानिब से खिदमात हासिल की गई हैं उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं और यकतरफ़ा तौर पे इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक इंसाफ प्रोपोगंडा कर रही है। लेकिन बहरहाल अब हम बात करते हैं जो इमरान खान साहब ने हरीपुर में जलसे से खिताब किया है। एक तो नाज़रीन खान साहब ने ये कहा अपने इस खिताब में कि ये बात साबित हो चुकी है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है और रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो फैक्चुअली खान साहब की ये जो बात है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि अभी तक तो ये शहबाज गिल के इल्ज़ामात हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के इल्ज़ामात हैं और चेयरमैन PTI इमरान खान के इल्ज़ामात हैं। क्योंकि इन इल्ज़ामात के हवाले से तहरीक इंसाफ ने ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी असद उमर के ज़रिए, जिसमें यह कहा गया था कि ये जो तशद्दुद के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इसकी इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था वफाकी हुकूमत को और सेक्रेटरी दाखिला को ये हुक्म दिया गया था कि जो शहबाज गिल पर जिस्मानी, ज़हनी और जिनसी तशद्दुद के इल्ज़ामात लगाए गए हैं इनकी इंक्वायरी की जाए। और जो IG इस्लामाबाद ने रिपोर्ट पेश की है कि शहबाज गिल पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ, उस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया गया था और वफाकी हुकूमत को ये हुक्म दिया गया था कि हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया जाए और ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं तशद्दुद के हवाले से इनकी इंक्वायरी करा कर रिपोर्ट जो है वो पब्लिक की जाए और अदालत में भी जमा करवाया जाए। दूसरा नाज़रीन खान साहब के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ हुआ है उस पर खान साहब ने कहा कि जब मुझे पता चला कि शहबाज गिल ने कोई स्टेटमेंट दिया है तो उस पर मैंने जो स्टेटमेंट दिया तो उसमें मैंने कोई ऐसी बात नहीं की कि मेरे ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ होता। खान साहब ने कहा कि जब मुझे पता चला तो मैंने 3 बातें की। एक तो मैंने ये कहा कि जिन्होंने भी शहबाज गिल पर ये जुल्म किया है उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। दूसरी खान साहब ने कहा कि मैंने ये बात की कि हम कानूनी एक्शन लेंगे। खान साहब ने कहा कि जो भी ज़िम्मेदारान थे हमने उनके ख़िलाफ़ कानूनी एक्शन की बात की थी, लेकिन मैंने कोई डंडा उठाकर तो उन्हें मारना तो शुरू नहीं कर देना था। और फिर खान साहब ने कहा कि मैंने कहा कि जो शहबाज गिल के साथ जो ये सब कुछ हुआ वो इंतहाई शर्मनाक था। तो ये नाज़रीन खान साहब ने 3 बातें जलसा के शुरका के सामने रखी। लेकिन नाज़रीन एक बात खान साहब बताना भूल गए कि जब वो F9 पार्क के शुरका से खिताब कर रहे थे उन्होंने खातून जज साहबा का नाम लिया था और ज़ेबा चौधरी मुखातब करते हुए कहा था कि आपको हम छोड़ेंगे नहीं, आपके ख़िलाफ़ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इससे पहले नाज़रीन अगर हम 2013 में चले जाएँ तो 2013 में जो इमरान खान साहब के एक खिताब के ऊपर जिसमें अदलिया के 2013 के इलेक्शन में किरदार को इमरान खान साहब ने शर्मनाक करार दिया था, उस पर भी नोटिस लिया गया था। लेकिन उस नोटिस से इमरान खान इसलिए बच निकले थे कि किसी जज का नाम नहीं लिया गया था, किसी जज को पॉइंट आउट नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो एक डिफरेंस नज़र आ रहा है कि यहाँ पर खातून जज का नाम लिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इब्तदाई समाअत में एक्सेप्ट कर लिया है कि इमरान खान ने खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी दी है और इसलिए अदालत ने ज़ेबा चौधरी साहबा को सिक्योरिटी देने का भी हुक्म दे दिया था। फिर नाज़रीन खान साहब ने एक फैक्चुअली और इनकरेक्ट बात की कि शहबाज गिल बड़ी अच्छी अमेरिका में नौकरी कर रहे थे लेकिन पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए वो अपनी नौकरी छोड़ के वापस आए। तो नाज़रीन कुछ अरसा पहले की बात है कि एक अखबार में एक वेबसाइट पे ये ख़बर आई कि शहबाज गिल जो हैं वो अभी भी अमेरिका में प्रोफेसर की नौकरी कर रहे हैं और वो वहाँ से अच्छी खासी भारी भरकम तनख्वाह भी ले रहे हैं। और ये भी खबर आई थी कि उनकी जो ये आमदन है जो बतौर प्रोफेसर वो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से हासिल करते हैं उसे उन्होंने बतौर मुआवने खसूसी बराए प्राइम मिनिस्टर इस जॉब को, इस इनकम को ज़ाहिर नहीं किया। तो खान साहब का ये कहना कि शहबाज गिल नौकरी छोड़ के आए हैं तो ये भी फैक्चुअली इनकरेक्ट बात है। मैं फैक्ट्स जो है वो सिर्फ आपके सामने रख रहा हूँ। और फिर खान साहब ने कहा कि ये जो मेरे सियासी मुखालफिन हैं मुझे टेक्निकली जो है वो नॉकआउट करना चाहते हैं। खान साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर माजी में जाएँ तो खान साहब ने यही हथियार यानी टेक्निकल नॉकआउट का जो हथियार है ये अपने सबसे बड़े सियासी मुखालिफ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया था। जब पनामा केस में वो एक दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त के ऊपर नवाज शरीफ को अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में, जो कि रिसीवेबल थी, कंपनी ख़त्म हो चुकी थी 2014 में, 2013 में नवाज शरीफ ने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे। तो खान साहब ने भी टेक्निकल ग्राउंड ही लेके इमरान खान को पार्लिमानी सियासत से ताहयात जो है वो नाअहल करार दिलवाया था। फिर खान साहब ने अपनी सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा किया और फिर उन्हें मुतनबे भी किया, उन्हें यह हदायत भी जारी की कि आप जो है मेरा जो सोशल मीडिया है बड़ा अच्छा काम कर रहा है, मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि इदारों को आपसे यानी मेरी सोशल मीडिया टीम से और मेरे जो सोशल मीडिया फॉलोअर हैं
उनसे इदारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आप तनकीद ज़रूर करें, लेकिन ये जो तनकीद है इदारों के ऊपर तामीरी तनकीद होनी चाहिए। इस तनकीद से जो है वो इदारों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हमारा जीना मरना इदारों के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। इसके बाद नाज़िम खान साहब ने अपने लोगों से कहा कि मैं जल्द जो है एक कॉल दूँगा, और उस कॉल से पहले अगर हुकूमत की जानिब से इंतखाबात की तारीख़ ना दी गई तो फिर ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये खान साहब के अपने अल्फाज थे, जो सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद तक महदूद है, तो हमारे हज़ारों लाखों जो कारकुनान जो आज़ाद कश्मीर से आएंगे, जो गिलगित बल्तिस्तान से आएंगे, जो पंजाब से आएंगे, जो खैबर पख्तूनख्वा से आएंगे, उनका रास्ता नहीं रोक पाएंगे। तो खान साहब ने आज वार्निंग भी दे दी है, हुकूमत को कह दिया है कि आप जल्द इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान करें। बसूरत दीगर हमारे हज़ारों लाखों कारकुनान जो है वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे, इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर दिया जाएगा और तारीख़ लिए बगैर जो है हम वापस नहीं जाएंगे। हुकूमत को घर भेजे बगैर हमारा जो मजमा होगा हज़ारों को लाखों का, वो घर नहीं जाएगा। अब खान साहब ने अनाउंसमेंट तो कर दी है, तारीख़ कब दी जाएगी, लेकिन नाज़रीन आज जब सुप्रीम कोर्ट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोटिंग से मुतल्लिक़ मुकदमे की समाअत हुई तो शेख रशीद आए थे। हमने उनसे ये पूछा था कि खान साहब करने क्या जा रहे हैं, क्या आप इलेक्शन होते हुए देख रहे थे? तो शेख साहब ने हमने कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो जल्द सितंबर के महीने में, उन्होंने 22 सितंबर की हमें तारीख़ भी बताई थी कि 22 सितंबर तक खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद को बंद करने का ऐलान कर देंगे, अपने कारकुनान को बाहर निकलने की कॉल देंगे। शेख साहब जो हैं आज सुप्रीम कोर्ट में जब आए हमें ये बता के गए हैं। लेकिन आज सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत नए इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान नहीं करती तो फिर इस हज़ारों लाखों के मजमे को रोकने के लिए हुकूमत के पास ऑप्शन क्या होंगे? एक ऑप्शन तो नाज़रीन वही होगा जो 2014 के खान साहब के धरने में उस वक्त की हुकूमत ने, नून लीग की हुकूमत ने पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर इस्तेमाल किया था, यूटिलाइज़ किया था कि चुप करके बैठ जाएं, जहां पर यह मजमा आता है बैठे धरना दे और हुकूमत जो है अपना काम जारी और सारी रखेगी। एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि मजमे को किसी जगह पे बिठा दिया जाए और वो अपना एहतजाज वहाँ पे जितने दिन बैठना है अपना एहतजाज वहाँ पर जारी रखें। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है जो नज़र आ रहा है, इंप्रेशन मिल रहा है और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है ये कॉल देने से पहले वफाकी हुकूमत वैसे तो इमरान खान की गिरफ़्तारी के हवाले से इंतहाई रिलेक्टेंट दिखाई दे रही है, लेकिन अगर ये कॉल खान साहब की जानिब से दे दी गई तो हो सकता है कि इमरान खान को हाउस अरेस्ट कर दिया जाए या फिर इमरान खान को गिरफ़्तार करके जेल में बंद कर दिया जाए। अब होगा क्या, इसके लिए आप भी इंतज़ार करें, हम भी इंतज़ार करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।